न गर्मी न सर्दी और न ही बरसात, देश में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है। वाकई में लोकसभा चुनाव के पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसीलिए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब दूसरे फेज की तैयारियों में शुरू हो चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। इस कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल भैया जिंदाबाद, 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 प्रियंका दीदी जिंदाबाद, 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 राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2024 के चुनावी रण में आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में चुनावी ताल ठोकेंगे। राहुल अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा भरने से पहले राहुल प्रियंका रोड शो भी करेंगे, यानी कांग्रेस अपने गढ़ में शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इस बार वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका मुकाबला सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। ये तीनों कद्दावर नेता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी दोनों के मुकाबले एक बड़ा चेहरा हैं और मौजूदा वक्त में वो इस सीट से सांसद भी हैं। ऐसे में उन्हें इमेज का थोड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और सीपीआई दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इसे लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए तो बीजेपी समेत दूसरे विपक्षी दल भी राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर तंज कस रहे हैं। केरल के सीएम भी रिजेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी क्योंकि सेंध लगा रहे हैं, उनका जो वोट बैंक रहा है हमेशा, और ये है असलियत INDI अलायंस की कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी कलह है और वो खुलकर आ रही है। यानी कि वायनाड में भी वो वेलकम नहीं है और माना जा रहा है कि वो उनके ही वोट बैंक में उसी थाली में छेद करने के लिए पहुंच गए हैं उस पार्टनर के साथ जो उनका केरला में तो उनकी मुखालफत करता है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनके साथ आ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां अगर वो परास्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो है उनको सोचना चाहिए कि वायनाड से लड़ करके वो क्या संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड से नामांकन करने वाले हैं, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि अभी अमेठी के चुनाव में वक्त है, क्योंकि वहां 5वें चरण में वोटिंग होगी और अभी तक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि राहुल अमेठी से भी पर्चा भर दें, लेकिन उधर राहुल गांधी के वायनाड पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने उन्हें रिमांड पर ले लिया। Banned PFI. Their political party is now supporting the Congress party. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy. For vote bank, you are compromising the national interests. बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौते का आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद उनके खिलाफ 242 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका जिक्र के सुरेंद्रन ने पार्टी के मुखपत्र में भी किया था। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। वारे भाजपा, तुम्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिला राहुल गांधी के खिलाफ जिसकी दादी और जिसके पिता ने शहादत दी हो देश के लिए। 242 से ज्यादा मुकदमे जिस पर रजिस्टर्ड वो उम्मीदवार आपने दिया है। यही है आपकी डेमोक्रेसी, यही है आपका लोकतंत्र, यही है अपराध मुक्त सपना आपका। वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है। यहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने तकरीबन 5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2024 के चुनावी समर में जहां बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज किया, तो वहीं कांग्रेस सहित तमाम पार्टी भी अब तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाए हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अभी तक कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। इस बीच बड़ी खबर बदायूं से मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बदल सकता है, लेकिन आखिर क्यों, जानने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
समाजवादी पार्टी पर शुरू से परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तराधिकारी बनाया, तो अब वही काम चाचा शिवपाल यादव भी करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन चाचा यहां से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं और इसके पीछे वजह है पुत्र मोह। दरअसल संभल के गुन्नौर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास भेजा गया है। अगर वो मुहर लगा देते हैं तो आदित्य ही बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। ये यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से शिवपाल यादव बदायूं में डटे हुए हैं। पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए लगातार बैठकें और सम्मेलन कर रहे हैं। मंगलवार को भी शिवपाल यादव और आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट के गुन्नौर क्षेत्र में एक सम्मेलन में पहुंचे थे, जिस बैठक में बदायूं सीट से शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव के चुनाव लड़ने पर प्रस्ताव पास होने का दावा किया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव भी आदित्य को टिकट देने की बात का समर्थन करते दिखाई दिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। खबरें तो यहाँ तक हैं कि शिवपाल बदायूं से टिकट दिए जाने के बाद से खुश नहीं थे। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को दिल्ली से हटाना है और इसीलिए शायद हमने तो कभी मन भी नहीं बनाया था एमपी बनने, कभी नहीं एमपी, और हम चाहते भी नहीं थे। हम चाहते थे अब ये नए नौजवान अमित यादव है, आदित्य है, अखिलेश है, और ऐसे नए नौजवान आगे बढ़ें। समाजवादी पार्टी ने बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा की थी। इसके बाद शिवपाल यादव का नाम फाइनल किया गया और अब शिवपाल ने अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी यूपी में अब तक 6 उम्मीदवार बदल चुकी है। इन्हीं टिकटों की अदला बदली को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, या अखिलेश यादव जी बेहतर जाने, क्योंकि इनके बाप की पार्टी जो ठहरी, किसी से पूछना तो है नहीं, ना परामर्श करना है, जो मन में आए वो निर्णय ले लेना है। लेकिन ये निर्णय समाजवादी पार्टी को संशोधित पार्टी बना रही है और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके रखेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भी कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी भी कमजोर होगी। बदायूं में तीसरे चरण में मतदान होना है, यानी 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। लेकिन समाजवादी पार्टी से नामांकन शिवपाल करेंगे या फिर आदित्य, सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।